नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हिंदू महासभा का कहना है कि 26, 27 एवं 28 जनवरी 2025 को तेजो महल यानी ताजमहल के अंदर होने वाले उर्स पर तत्काल प्रतिबंध लगाए, अन्यथा तीव्र विरोध करेगी हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा तेजो महल कथित ताजमहल के अंदर होने वाले उर्स का विरोध पिछले कई वर्षों से किया जाता आ रहा है। इसी क्रम में माननीय जिला न्यायालय आगरा में वाद विचाराधीन है, जो कि 4 फरवरी 2024 को वाद दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई लगातार माननीय न्यायालय में चल रही है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई कि आखिर शाहजहां का उर्स किसकी अनुमति से किया जाता है, जिसके संबंध में दिनांक 19/2/2024 को अपने जवाब में पत्रांक 34/1/2021 RTI व 671 में बताया गया कि उर्स का आयोजन दिल्ली पुरातत्व महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से प्राप्त अनुमानित के उपरांत विभाग द्वारा किया जाता है और उर्स के आयोजन के लिए किसी भी कमेटी का कोई अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये जो महल कथित ताजमहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इमारत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल शुक्रवार के दिन स्थानीय लोगों को सिर्फ नमाज की अनुमति दी है, अन्य किसी कार्यक्रम की नहीं। तो महोदय, शाहगंज सेलिब्रेशन उर्स कमेटी द्वारा कार्यक्रम संबंधी जानकारी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सार्वजनिक क्यों की जाती है? इसमें आयोजन में खर्चा किसके द्वारा किया जाता है और 1581 मीटर हरी चादर किसके रुपयों से आती है? महोदय, जब इस कमेटी का उर्स कार्यक्रम में कोई लेना देना नहीं है तो इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं और 26, 27 एवं 28 जनवरी 2025 को होने वाले उर्स को रोका जाए, अन्यथा अखिल भारत हिंदू महासभा के उर्स जैसे कार्यक्रम के विरोध में आमरण अनशन, शिवतांडव एवं उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिससे शांति व्यवस्था अगर खराब होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की मानी जाएगी। ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल प्रभारी जितेंद्र कुशवाहा एवं मंडल अध्यक्ष मनीष पंडित कर रहे थे। ज्ञापन में प्रमुख रूप से युवा प्रदेश प्रभारी ब्रिजेश भदौरिया, मीना दिवाकर, शंकर श्रीवास्तव, विपिन राठौर, धर्मेंद्र शर्मा पथौली वाले, जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर, हीरा देवी, आयुष तोमर, दिनेश कुशवाहा, सुभाष अवतार सिंह गिल, रवि चाहर, साहब सिंह, बाबू भाई, नंदू भाई, मनीष कुमार, नन्हे भाई, केशव राजपूत आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता अनिल पचौरी की रिपोर्ट। देखिए, तेजो महल के अंदर जो उस कार्यक्रम किया गया था, हम लोगों ने 2024 8 फरवरी को एक बात दाखिल किया था, 4 फरवरी 2024 को, कि ताजमहल के अंदर उर्स होता है या अनगल तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो शुक्रवार के अलावा यहाँ पर लोकल बॉडी नमाज अदा कर सकते, उसके अलावा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता तो हमने RTI मांगी है पुरातत्व विभाग से, तो पुरातत्व विभाग ने एक RTI जारी करी है। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर ये कार्यक्रम जो होता है ये विभाग द्वारा दिल्ली की अनुमति के बाद होता है और यहाँ पर किसी कमेटी को कोई अनुमति नहीं है। जब कोई कमेटी को अनुमति नहीं है तो यहाँ लोकल बॉडी जो कर रही है वो क्या कर रही है? तो लोकल बॉडी PC क्यों कर रही है? तो RTI में जब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि इसमें किसी कमेटी अनुमति नहीं है, तो फिर ये पुरातत्व विभाग इन लोगों को बुलाकर साइन क्यों कराती है? ये कई सवाल हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर आज ज्ञापन के माध्यम अधीक्षक महोदय को देने वाले हैं। अभी अधीक्षक महोदय नहीं आए हैं, हम ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। और उसके रही बात उर्स की, तो तेजो महल के अंदर उर्स किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा, सड़क से लेकर न्यायालय तक इसका विरोध किया जाएगा। ये ताजमहल के अंदर हर साल जो उर्स होता है, इस साल 370वां उर्स है और हमने इस उर्स के खिलाफ विरोध में माननीय न्यायालय में आगरा में बात दायर कर रखा है। उसमें तारीख जो है 18 फरवरी की नियत हुई है, लेकिन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे कार्यक्रम होने की तो कोई वो ही नहीं होता। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तेजो महल के अंदर जो भी धार्मिक गतिविधि है सब पे रोक है, लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना ये लोग कर रहे हैं और उसमें उर्स और नमाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। अगली नमाज का अनुमति है, लेकिन हिंदू महासभा इसका पूरी तरीके से विरोध करेगा। अगर उसमें अगर नमाज है उर्स जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम होंगे तो हिंदू महासभा वहाँ पर शिवतांडव करने के लिए बाध्य होगा। आज हम यहाँ प्राथमिक विभाग में इसलिए आए हैं कि हमसे बार बार झूठ बोला जा रहा है। जैसे कि हमने पहले ज्ञापन दिया था 2024 में, हमने एक अपील कर रखी है, एक मुकदमा चल रहा है कमेटी के खिलाफ। उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा कोई रोल नहीं है, हमें तो अनुमति मिली गई है। हमने अनुमति दिल्ली से मांगी गई तो वो ये कह रहे हैं हमने किसी को अनुमति नहीं दी है। यानी तेजो महल में ये उर्स जोड़ते हैं हर साल, अभी अगली साल भी हुआ था जब भी हमने ज्ञापन दिया था। अब ये 26 तारीख से फिर जुड़ने वाला है, इसलिए उसे रोकने के लिए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं इनको। एक बात बताइए, हिंदू रीति रिवाज को लेके तो 1000 पाबंदी लगा दी गई है। अंदर न जल चढ़ाने देते हैं, न बेच चढ़ाने देते हैं, न पूजा करने देते हैं। इन पर कोई अनुमति नहीं, तो फिर इनको उर्स जोड़ने के लिए, कव्वाली करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इनको अनुमति किसने दी है? ये कहते हैं हमने दी नहीं है।
वो कहते हैं हमने दी नहीं है, तो फिर ये अंदर जाकर ही कैसे मतलब उसमें नमाज पढ़ते हैं, जबकि लोकल जो मुसलमान यहाँ रहता है वो शुक्रवार को उसमें नमाज पढ़ सकता है। एक बात बताइए, मैं दूसरी बात ये कहती हूँ, सरकार या तो हमें बेवकूफ़ बना रही है, या ये मान लीजिए कि हमें जो कमेटी है जो मोमडन और जो उसकी जाकि तेजू मारेगी वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। 1580 मीटर की जो चादर आती है, हमें ये बता दीजिए, हमें ये जवाब दीजिए सरकार कि इसको कौन मंगाता है। अगर सरकार मंगाती है तो बड़ी बुआ ये क्यों मन रहे हैं, ये क्यों पीसी कर रहे हैं, ये इनके साइन क्यों हो रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मंगाती है, अगर ये मंगाते हैं तो इनसे अनुमति इनको किसने दी है। तो यहाँ ज्ञापन देने के बाद क्या योजना रही आगे? योजना ये रहेगी, अगर या तो ये रोकते हैं, हम 26 तारीख को किसी कीमत पर इसमें नहीं जोड़ने देंगे इनका मेला, अगर नहीं मिलते मीना दबाकर उसमें आंदोलन करेगी, जाके रोकेगी, इनको किसी भी तरह में उसमें कब्बाली नहीं करने देगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।